साल था 2001। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। संसद के भीतर मंत्रिमंडल पर बहस छिड़ी हुई थी। तभी बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी की तरफ इशारा करते हुए चुटकी ली। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। वो दौर था जब बंगाल की राजनीति में एक एक रेलवे प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली के दरबार में जद्दोजहद होती थी। लेकिन वक्त का पहिया देखिए, आज 25 साल बाद 2026 का बजट फिर से दरवाजे पर खड़ा है। कल तक जो ममता बनर्जी रेलवे के लिए लालू यादव से सदन में भीड़ जाती थी, आज उसी ममता के किले को ढाने के लिए केंद्र सरकार बजट के जरिए रेलवे और विकास की ऐसी लाइन बिछा रही है जिसने कोलकाता में दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। अब सवाल है, क्या 2026 का यह बजट ममता बनर्जी और लालू प्रसाद की उस पुरानी बहस का जवाब देगा? क्या इस बार बिना मांगे ही बंगाल को इतना कुछ मिलने वाला है? क्या ममता बनर्जी का अवैध किला टूटेगा? नमस्ते, मैं अभिषेक और आज हम बात करेंगे बजट 2026 से उस मास्टर प्लान की जो बंगाल की सियासत को जड़ से हिलाने वाला है। राजनीति में बजट का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। पिछले साल हमने देखा कि बिहार के लिए खजाना कैसे खोल दिया गया। मखाना बोर्ड, नया एयरपोर्ट और बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए। नतीजा आपने देखा, चुनाव में भाजपा गठबंधन को मजबूती मिली। अब जानकारों का मानना है कि 2026 में बंगाल के लिए भी कुछ ऐसा ही स्पेशल पैकेज दिख सकते हैं। संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने हावड़ा गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले भी कह चुके हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बंगाल के 101 स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। क्या यह विकास की गति है या वोटर्स के दिल तक पहुंचने का ट्रैक है? लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। टीएमसी और ममता बनर्जी इसे वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है। टीएमसी का आरोप ये भी है कि केंद्र सरकार राज्यों की वास्तविक जरूरतों के बजाय चुनावी लाभ देखती है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी जंग है मनरेगा, यानी अब VVGRMG को लेकर 2022 से बंगाल का फंड रुका हुआ है। केंद्र का आरोप है कि भ्रष्टाचार है, तो राज्य का कहना है कि सियासी बदला है। मामला हाई कोर्ट तक गया। अगर बजट 2026 में अगर यह बकाया फंड रिलीज होता है तो भाजपा अपने ऊपर लगे पक्षपात के आरोप को धोने की कोशिश कर सकती है। अब आते हैं बजट 2026 में बंगाल के लिए क्या खास हो सकता है। मालदा और मुर्शिदाबाद से गंगा कटाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना, जूट, धान और आलू उत्पादों के लिए MNC पर बड़ी राहत, और दूसरी तरफ लंबित और PM आवास योजना और शिक्षा फंड की बहाली। तीसरा सबसे बड़ी बात ये हो सकती है उत्तर बंगाल और कोलकाता को जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे पर। अब सवाल ये भी है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट ममता के किलों की दीवारों में दरार डाल पाएगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ पैसा की घोषणा से बंगाल के वोटर्स नहीं बदलते, लेकिन नजरिया जरूर बदल सकता है। क्या 2026 का बजट विधानसभा चुनाव का पहला घोषणा पत्र होने जा रहा है? क्या आपको लगता है, क्या बजट के जरिए बंगाल की राजनीति बदली जा सकती है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।